नमस्कार विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाजकता के नियम के 9 से भाजकता के नियम पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, 9 से भाजकता। नौ से भाजकता का नियम। यदि अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। इसे हम 9 से भाजकता का नियम कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे, 28 80 अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अगर अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे ध्यान 7812, इसके अंक हैं 2 1 8 7। इनको जोड़ेंगे 2 + 1 + 8 + 7, 2 और 1 3 और 8 11 और 7 18, जोड़ने पर 18 रहे और 18 में 9 का भाग जाता है। इस कारण इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। हम पता कर सकते हैं। जैसे 18 72 में 18 12 में भाग लगाएंगे 9 का। 9 8 72, 8 में से 2 गया 6 और 7 में 7 गया 0। अब लिखेंगे यहाँ पे 6। 9 6 54 और 9 7 63, 63 61 से ज़्यादा हो गया, इस कारण 6 बार जाएगा इसमें। 9 6 54, 7 बच गए। अब इसको लिखेंगे 2 को और 9 8 72, इसमें 9 का पूरा भाग गया। इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि यदि अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 11 से भाजकता के नियम की। ग्यारह से भाजकता का नियम। सम अंकों के स्थानों का योग और विषम अंकों के स्थानों का योग, उनका अंतर करने पर यदि 11 से भाग जा रहा है उसके अंतर में या फिर 0 आ रहा है तो संख्या में 11 का भाग जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 95,744। इसके सम स्थान क्या हो गए? 2, ये 4 और 5, ये हो गए 2 और 2 4। चौथे स्थान पर है ना, तो सम स्थान हो गया 4 और 5। इनको जोड़ेंगे। विषम स्थान क्या हो गए? 4 7 और 9। इनको जोड़ेंगे 4 + 7 + 9। अब इनको जोड़ने पर क्या आया? 7 और 4 11 और 9 20। इनको जोड़ने पर आया 5 और 4 9। इनका अंतर निकालेंगे तो 20 में से 9 गया 11। 11 में 11 का भाग जाता है, इस कारण इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि इसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर निकालेंगे तो वो 11 या 0 होना चाहिए। अगर वो 11 का गुणज या 11 है और 0 है तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 6952। इसमें सम स्थान लेंगे 5 और 6। इनको जोड़ेंगे 6 + 5। विषम स्थान लेंगे 9 और 2 11। 9 और 2 11। इनको जोड़ेंगे 6 और 5 11, 9 और 2 11। अब इनका अंतर करेंगे, 0 आ गया। इस कारण इस संख्या में 11 का भाग जाएगा, अतः इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। इकाई का इनको माइनस करने पर 0 आ गया, इस कारण
इसमें 11 का भाग जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं 13 से भाजकता का नियम। इकाई के 13 से भाजकता का नियम। इकाई के अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। इकाई के अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं और फिर घटाते जाते हैं। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक संख्या में 13 का भाग ना लग जाए। तो 13 से भाजकता का नियम ये हुआ कि इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में माइनस करते जाएंगे। यह प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक संख्या 13 से विभाजित ना हो जाए। तो ध्यान देंगे एग्जाम्पल, जैसे 11,648, इसमें इकाई का अंक 8 है। इस 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32। जो शेष संख्या बच गई उसमें जोड़ देंगे तो उधर वाली जो संख्या बच गई, 4 और 2 6, 6 और 3 9, फिर आ गए 11। फिर से इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे, 6 को 4 से गुणा किया 24। जो बच गई संख्या उसमें जोड़ देंगे, 9 और 4 13 का 3 बच गया, 1 3 और 1 4 1। फिर से इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे, 12 आ गया और शेष संख्या में जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 1 रिक 2। अब इसमें निष्कर्ष ये निकला कि यहाँ पे 26 आ गया। 26 में 13 का भाग जाता है, इस कारण इस संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 26, और 26 में 13 का भाग जा रहा है तो इस कारण इस संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। 13 किससे भाजकता का नियम यह है कि इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में जोड़ते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, 8,567 में 13 से भाजकता के नियम की जांच करेंगे। तो इकाई का अंक 7 है, इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28, और शेष संख्या जो बच गई उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 8 से 14 का 4 बच गया, 1 7 और 1 8, और फिर आ गए यहाँ पे 8। फिर से इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में जोड़ते जाएंगे, 4 9 और 1 10। फिर से इकाई के अंक को 4 से गुणा करेंगे, शेष संख्या में जोड़ देंगे, यहाँ पे आ गए 6 1 और 1 2। इसमें आ गया 26। 26 में 13 का भाग जाता है 2 बार, इस कारण इस संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। अब बात करते हैं 13 के बाद 17 से भाजकता के नियम की। इकाई के अंक को 9 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में घटाएंगे। अब बात करते हैं 17 से भाजकता के नियम के बारे में।
इकाई के अंक को 5 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में घटाते जाएंगे। यह प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक संख्या 17 से विभाजित ना हो जाए। तो ध्यान दें, इकाई के अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या में घटाया जाएगा। यह प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक संख्या 17 से विभाजित ना हो जाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 16,779। इसमें इकाई का अंक 9 है और 9 को 5 से गुणा करेंगे। 9 पंजे 45, इसको शेष संख्या में से माइनस करेंगे। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 1। फिर से इकाई के अंक को 5 से गुणा करेंगे, 10 आ गया और शेष संख्या में माइनस करेंगे। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। फिर से इकाई के अंक को 5 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में माइनस करेंगे। यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि प्रोसेस को करने पर या तो 0 आ जाए या संख्या में 17 से भाग चला जाए, तो उस संख्या में 17 का भाग जाएगा। तो इस कारण इस संख्या में 17 का भाग जाएगा। 6273, इसमें पता लगाएंगे कि 17 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक 3 है और इसको 5 से गुणा करेंगे। 3 5 15, इस संख्या में से माइनस करेंगे, शेष संख्या बच गई। 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ लिखेंगे 6। फिर से इकाई के अंक 2 को 5 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में माइनस कर देंगे। यहाँ पे 1 आ गया, 6 में से 5 गया 1। अब 51 में 17 का भाग जा रहा है, क्योंकि 17 तिया 51 3 बार भाग जा रहा है, इस कारण 17 का भाग इस संख्या में भी जाएगा। अब बात करते हैं 19 से भाजकता के नियम के बारे में।